चलो क्लास में चलते हैं, हमारी क्लास का टाइम हो गया है। हाँ चलो। एट होम। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। अरे भाई क्या बात है मैडम जी, आज तुम इतनी खुश कैसे हो? आज कुछ तुम्हें मिल गया क्या? अरे नहीं मम्मा, वो बस ऐसे। और आप ही तो कहते हैं जिंदगी में कुछ भी हो जाए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, जाओ जाके जेनी को बुला लो डिनर के लिए और तुम भी आ जाओ। जी मम। फिर उसके बाद लिसा जेनी के रूम में जाती है उसे बुलाने के लिए। दी दी आप कहाँ हो? दी, ये रोने की आवाज। हेलो, कोई अंदर है क्या? दी आप अंदर हो क्या? दी कौन है बाहर? दी मैं लिसा, आप अंदर हो क्या? दी हाँ लिसा मैं अंदर हूँ। हाँ क्या हुआ लिसा? दी आप रो रहे थे? मैं और रो रही थी? नहीं तो वो अंदर बाथरूम में ना वो शावर में से पानी गिर रहा था। दी आप सबसे झूठ बोल सकते हो पर मुझसे नहीं। जितना आप खुद को नहीं जानते उतना मैं आपको जानती हूँ, इसलिए मुझसे तो झूठ मत ही बोलिए और सच सच बताइए कि बात क्या है। लिसा अरे दी आप इधर आइए। सबसे पहले तो आप दी चुप होइए, फिर बताइए। बताओ क्या हुआ? वो लिसा बात यह है कि फिर जेनी कॉलेज की लिसा को सारी बात बता देती है, तो मैंने तायंग को मना कर दिया। दी आपको नैन्सी की फिक्र है लेकिन तायंग पर अपनी फिक्र नहीं है। तायंग आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है लेकिन आप उनके लिए एक लड़की से नहीं लड़ सकती। नॉट फेयर दी, मुझे तो सोच सोच के बुरा लग रहा है कि उन पे क्या बीती होगी। दी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप किसी के साथ ऐसा कर सकते हो। अभी भी वक्त है, जाके सारी बात संभाल लीजिए वरना। फिर लिसा गुस्से में जेनी के कमरे से चली जाती है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? लिसा की बात मानूं या नैन्सी की? अब आप ही मुझे कुछ बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले दिन। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लिसा जेनी के कमरे में जाती है। दी का फोन कहाँ है? कहाँ रख दिया दी ने? दी का तो फोन ही नहीं मिला। ओ मिल गया। जेनी मुझे पता था तुम कॉल जरूर करोगे। हेलो जेनी, तुम बोलो ना, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? जेनी जेनी कुछ बोलो ना। वो मैं जेनी नहीं, जेनी की छोटी बहन लिसा बोल रही हूँ। ओह सॉरी, वो मुझे पता नहीं था, वो मैंने वो सब बोला। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन क्या आप मुझसे मिल सकते हो? मुझे आपके और जेनी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। जेनी और मेरे बारे में ठीक है, मिल सकते हैं। कितने बजे? आज शाम को 6 बजे। कहाँ पर मिलना है? कॉफी शॉप पर। आज शाम 6 बजे कॉफी शॉप पर। कहाँ है तायंग ओप्पा? वो रहे। हेलो। ओ लिसा तुम आ गई? हाय लिसा, बैठो ना। थैंक यू। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। क्या आप जेनी दी से प्यार करते हो? वो मैं सब क्या आपको नहीं बताना है तो मत बताओ, बट आप नर्वस मत हो। लेकिन ये तो सच है ना कि आप दी से प्यार करते हो? हाँ मैं जेनी से बहुत प्यार करता हूँ पर वो मुझसे प्यार नहीं करती। ये सच नहीं है, दी भी आपसे बहुत प्यार करती है। नहीं जेनी मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने जब उससे सच के सामने पूछा तो उसने साफ मना कर दिया था कि मैं उसका सिर्फ अच्छा दोस्त हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सच नहीं है, दीदी आपसे बहुत प्यार करती है। सच तो यह है कि आपकी क्लास में एक नैन्सी नाम की लड़की है, उसने दी को धमकी दी कि अगर दी ने सच बताया कि वो आपसे प्यार करती है तो वो आपको मरवा देंगी, जिसकी वजह से दी बहुत डर गई और उन्होंने आपको सच नहीं बताया। क्या? हाँ इसका मतलब जेनी भी मुझसे प्यार करती है? हाँ लिसा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हुई जानकर कि जेनी भी मुझसे प्यार करती है। जाओ जाके अब उनके दिल की बात उनके जुबान पर लाओ। पर कैसे? लेकिन हाँ आपको एक बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि दी इस बार भी आल टाल करेंगे, आपको सच नहीं बताएंगे, लेकिन आपको कुछ भी करके उनके दिल की बात उनकी जुबान पर लानी होगी, ठीक है? ओके, इसका मैसेज है। लिसा अंधेरा हो गया, मेरे ख्याल से तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हो, तो मैं घर जाती हूँ। ओके बाय। अब मुझे ये तो पता चल गया कि जेनी भी मुझसे प्यार करती है, बस कैसे न कैसे अब उसके दिल की बात उसके जुबान पर लानी है। नेक्स्ट डे इन कॉलेज। जेनी सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जेनी क्या मैं आज तुमसे जो सवाल पूछूंगा तुम उसका सच सच जवाब दोगी? तुम्हें जो पूछना है जल्दी पूछो। जेनी क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? थैंक तुम्हें एक बात कितनी बार बतानी पड़ेगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? तुम एक ही बात बार बार क्यों पूछ? क्योंकि तुम हमेशा झूठ बोलती हो, कभी सच नहीं बोलती हो और अब भी तुम झूठ ही बोल रही हो।
है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, हटो मेरे रास्ते से, मुझे लेट हो रहा है। आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा तब तक तुम सच नहीं बता देती। भले ही लेक्चर मिस हो जाए हमारा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए हटो मेरे रास्ते। शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद, यानी अब भी टाइम में सच बोल रहा हूँ, तुमने मेरा कॉलेज तो मिस करवा ही दिया है। कम से कम मुझे घर को जान दो, वैसे भी बारिश आने वाली है, मौसम खराब हो रहा है। यानी तुम सच बताओगी या फिर मैं बताऊँ? क्या बताओगे तुम? हाँ क्या बताओगे, सच बताओ। यही सच कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें नैन्सी ने बताने से मना किया था। उसने धमकी दी थी कि अगर तुमने सच बताया तो वो मुझे मार देगी। अब तुम ही बताओ, ये झूठ है या सच? ये सच है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा हुआ ना मुझे पता चल गया, और मैं तो बेचारा इसी कम में सोच के होता रहता था, लगता रहता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे माफ कर पाए प्लीज, प्लीज तुम रो मत, चुप हो जाओ ना। तुम्हें तो सच है ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, बहुत। थैंक यू गॉड, आपने मेरे जाने को मुझे वापस दे दिया। थैंक यू सो मच। टाइम बारिश भी हो रही है, मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए, रात भी हो गई है। हाँ तुम सही कह रही हो, ठीक है बाय, संभल के जाना घर। अदर साइड किम हाउस। हर बारिश कितनी तेज हो रही है, जाने अभी तक घर भी नहीं आई, पता नहीं कैसे होगी, कहाँ होगी। तुम परेशान क्यों हो रही हो जीसू? तुम्हें पता है ना हमारी दोनों बेटियां शेरनी है, इन्हें कुछ नहीं होगा। लगता है पी आ गई, मैं गेट खोल कर आती हूँ। मॉम पॉप्स भी आ गई। जेनी बेटा तुम आ गई? तुम तो पूरी भिग गई हो, एक काम करो जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए दूध उबाल देती हूँ। लिसा जरा मेरे कमरे में, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ओके दी आती हूँ। लिसा जेनी के कमरे में जाती है। क्या हुआ दी, आपने मुझे ऊपर क्यों बुलाया? लिसा तायम को सच्चाई क्यों नहीं बताई थी नैन्सी की? दी वो, हाँ सॉरी दी, आपने मना किया था पर मैंने फिर भी बताया। अरे लिसा तू सॉरी क्यों बोल रही है, बल्कि मुझे तुझे थैंक यू बोलना चाहिए। जो काम मैं नहीं कर पाई वो तूने कर दिया, इसलिए सो मच थैंक यू। वेलकम। चल नीचे चलते खाना खाने के लिए। चलो दी। पूरी फैमिली साथ में डिनर करती है और उसके थोड़ी देर बाद लिसा बेटा। जी डैड। बेटा जरा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। ठीक है ये डैड। बेटा क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? हाँ बोलिए डैड। बेटा क्या तुम मुझे किचन में से एक चॉकलेट ला दोगी? लेकिन डैड ये काम तो आप खुद भी कर सकते हो। बेटा मैं ही तो नहीं कर सकता ना। बट व्हाई पॉप्स? वो इसलिए बेटा क्योंकि मैं आज सुबह से ऑलरेडी 5 चॉकलेट्स खा चुका हूँ, तो तुम्हारी मम्मा मुझे एक भी चॉकलेट के हाथ नहीं लगाने देंगी, क्योंकि तुम्हें पता है ना ज्यादा चॉकलेट खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। आई एम सॉरी डैड, फिर तो ये काम मैं भी आपका नहीं कर सकती। पर क्यों बेटा? वो इसलिए डैडी क्योंकि आज सुबह से मैं भी 3 चॉकलेट्स खा चुकी हूँ, और 3 चॉकलेट से ज्यादा मॉम मुझे एक भी चॉकलेट अलाउड नहीं करती, तो मैं भी नहीं कर सकती आपका ये काम। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं पॉप्स? आप न्यूज़ देख सकते हो, मैं क्या ड्रामा। ओके बाय पॉप्स। पर लिसा बेटा बात तो सुनो मेरी, आखिर वो है तो मेरी बेटी। दोस्तों अब बारी आती है जॉन फैमिली की, चलिए देखते हैं क्या होता है। क्या बात है भैया, आज आप बड़े खुश लग रहे हो, लग रहा है भाभी से बात हो गई है आज आपकी। बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन तुझे कैसे पता चला? पता चल गया। भैया मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बता। वो भैया मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया है। हाँ सच में? आखिर वो लड़की है कौन जिसे मेरे भाई ने पसंद किया? भैया वो लड़की मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ती है। अच्छा वैसे नाम क्या है उसका? अरे भैया आप नाम छोड़िए, मैं तो आप दोनों को सीधा फेस टू फेस मिलवा दूंगा। सच में? लेकिन एक शर्त है भैया। कैसी शर्त? आपको भी मुझे भाभी से मिलवाना पड़ेगा, जब भी मैं आपको मिलवाऊंगा। जरूर। कहाँ पर मिलना है? भैया वो लव कपल्स पार्क में मिलते हैं कल। कितने बजे? ठहर को 2 बजे। चलो अब नीचे चलते डिनर के लिए। ठीक है चलो भैया। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लाती रहूं। इसलिए